और पौंड्रक काशी नरेश कहता है मैं भगवान हूँ। अरे सबके अंदर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? खाली नोट कर रहे हैं तुम्हारे आइडियाज, कृपा कहाँ कर रहे हैं? मन क्रम वचन ठाणी चतुराई भजतई कृपा करत रघुराई। इनकी कृपा की शर्त है, नानेव ये प्रपद्यन्ते, ये शर्त है, तब माया में काम करंते थे। उनकी शर्त तो पूरी करो पहले। में जो है वो जैसे ज्ञानी थे, फिर जो चीर हरण हुआ तो क्यों नहीं रोके गलत काम को? जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भीष्म पिता इतने ज्ञानी होगी भी तो गलत काम को क्यों नहीं रोके? भीष्म पितामह कौन होते हैं भगवान के आगे? भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे भीष्म पितामह भी करेंगे। तो भगवान को नहीं चाहिए वे नहीं लूंगा तो चक्का जो हाथ में दिए। अरे भगवान को अंबरा अवतार लेना था, उन्होंने ले लिया और संसार को बता दिया कि हम आर्त भक्त के लिए भी आते हैं, खाली निष्काम के लिए नहीं आते। भीष्म पितामह तो भगवान के महाभक्त महापुरुष थे, भगवान की इच्छा के विपरीत तो क्या करते? भगवान को महाभारत करना था, सबको मारना था, राक्षसों को पृथ्वी का उद्धार करना था, तो उस पर भीष्म पितामह अपनी टांग क्यों अड़ावे? ये द्रोणाचार्य भी तो थे महापुरुष, विदुर भी थे महापुरुष, तीन महापुरुष थे भगवत प्राप्त संत। भगवान की इच्छा के खिलाफ कौन चलेगा? भाई तो खास दास है। ज्ञान, विश्वास और प्रेम, इनका बहुत व्यापक प्रयोग देखने सुनने को मिलता है। हर मजहब में, हर संप्रदाय में, हर जगह ज्ञान, प्रेम और विश्वास की चर्चा होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, विश्वास ही विश्वास है। और कभी ऐसा लगता है कि विश्वास भी हमारे कुछ नापने जोखने के अंतर से करता है। इसलिए आप ऐसे महापुरुषों से प्रेम, विश्वास और ज्ञान और ज्ञान है थोड़ा सा प्रेम। उसका तुलसीदास ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। उन्होंने लिखा है, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होए ही प्रीति। पहला शब्द जो है वो ज्ञान है, दूसरा विश्वास है और तीसरा प्रेम है, अंतिम। और ज्ञान और विश्वास ये दोनों दो प्रकार से होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। पहले थ्योरेटिकल होगा, कोई भी ज्ञान होगा तो पहले थियरी में होगा। जब थियरी में ज्ञान होगा तो वो ज्ञान अपरिपक्व होगा, डाउटफुल होगा, क्योंकि अनुभवहीन है। इसलिए विश्वास जो उसका होगा वो भी ढुलमुल होगा, कभी होगा, कभी कम होगा, कभी नहीं होगा, इस स्थिति में रहेगा। और जो प्रैक्टिकल साधना करने लगता है ज्ञान के बाद, थियरी के ज्ञान के बाद प्रैक्टिकल साधना करता है, तो जितनी लिमिट में वो साधना में आगे बढ़ता है उतनी लिमिट में उसका विश्वास पक्का होता है, टिकाऊ होता है, फिर वो डिग नहीं सकता। 50%, 70%, 80%। और जब साधना पूरी हो जाती है,
जिसको मैंने अभी बताया अंतःकरण शुद्धि, साधना जब परिपूर्ण हो गई तब विश्वास परिपूर्ण होगा, तब प्रेम मिलता है। तो प्रेम मिलने के बाद फिर ज्ञान और विश्वास उसी में लीन हो जाते हैं, तो खाली प्रेम बचता है। ये भगवत विषय ज्ञान की थियरी है, इस प्रकार का क्रम है उसका। और जगत में भी ऐसा ही होता है करीब करीब। हम किसी के गुण को सुनते हैं, किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो विश्वास करते हैं, लेकिन वो डाउटफुल विश्वास होता है। जब उसको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है, फिर उससे प्यार होता है। लेकिन यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विश्वास, यहाँ का प्रेम सब क्षणभंगुर है। वो कितना ही बड़ा हो जाए, क्योंकि परिवर्तनशील है। ईश्वरीय जगत का स्थायी है, सदा के लिए। प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम। गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजर हो। कहा था कि भगवान कहते हैं कि तुम संसार वालों को हृदय में मत रखो, मेरे महापुरुषों को जितनों को मर्जी रखो। तुम्हारे लिए इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? हाँ, हम तो यही सोचा है कि सिर्फ गुरु और गुरु परिवार नहीं होना चाहिए। गुरु हो चाहे और महापुरुष हो, जब भगवान की लीला का चिंतन करती हो तो तमाम गोपियों को, सखाओं को और सबको रखती हो कि नहीं रखती हो? जब लीला का चिंतन करोगी तो उसमें सब महापुरुष तमाम सारे इकट्ठे होते हैं कि नहीं? अरे महाराज है या कोई भी लीला भगवान की होती है तो उसमें अकेले तो नहीं होती लीला। लीला में तो कई लोग रहेंगे ना, कई महापुरुष, तो उनका ध्यान तो करती हो। तो महापुरुष शुद्ध पर्सनैलिटी है। एक का करो चाहे 10 का करो चाहे 50 का करो, अनन्य रहोगे, ये उसमें विज्ञान है। जरूरी नहीं है कि तुम 1000 का करो, लेकिन अगर करो तो गलत नहीं है। तो क्या सिर्फ श्री कृष्ण से संबंधित महापुरुषों का ध्यान आना चाहिए? कृष्ण लीला से संबंधित महापुरुष होना चाहिए बस। महाराज जी, एक क्वेश्चन था कि कहते हैं कि प्रत्येक जीव को कभी न कभी भगवत प्राप्ति होगी। प्रत्येक जीव को भगवत प्राप्ति होगी कभी न कभी। तो ऐसा है क्या? नहीं तो अपने आप कैसे होगी? ये तो ऐसा है कि कभी न कभी वो भगवान की ओर जाएगा, कभी न कभी जाएगा, ऐसे कल्पना है। लेकिन जब तक शरणागत नहीं होगा तब तक कानून तो सबके लिए एक है। कंप्लीट सरेंडर बिना हुए तो भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। अब कोई कभी भगवत प्राप्ति न करे, शरणागत न हो, कभी नहीं होगी। आज हो जाए आज हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक, थोड़े कोई टर्न बाय टर्न भगवत प्राप्ति थोड़े होती है। अरे भगवत प्राप्ति तो हमारी शरणागति पर डिपेंड करती है ना। तो भगवान फिर कर्मों के फल के स्वरूप दंड तो देते हैं, दंड तो देते हैं, तो फिर कभी न कभी तो सीखेगा इंसान। हाँ, तो कभी न कभी कितने का आइडिया है तुम्हारा? अच्छा। अनंत जन्म तो बीत गए, नहीं समझा तो ऐसे ही और अनंत जन्म बीत जाए न समझे। महाराज जी, जो लोग संसार में रहते हैं लेकिन भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए विवाह करना कहाँ तक सही या गलत है? उनके लिए शादी करना कहाँ तक सही या गलत है? शादी का मतलब ये होता है कि अगर सब परिवार, स्त्री बच्चे सब भगवान के मानने वाले और एक ही गुरु के द्वारा गवर्न हो रहे हो, तो कुछ कुछ गृहस्थ में साधना होती है, कुछ कुछ। और तो पहले साधना कर ले कोई व्यक्ति, एकांत में मन को जमा ले भगवान में, फिर शादी करे अगर, तो डेंजर नहीं है ज्यादा।
लेकिन पहले शादी करेगा तो संसार में आसक्त हो जाएगा, फिर भगवान की ओर कहेगा देखा जाएगा, अब बुढ़ापे में करेंगे, अब करेंगे। एक नेचर हो जाता है इस प्रकार का कि वो फिर नहीं कर पाता। और आजकल के वातावरण में तो हर घर में अशांति है, बीवी का कुछ मूड है, बच्चों का कुछ मूड है, बाप तो बेचारा परेशान रहता है 24 घंटे शादी से क्या मिला उसको। अच्छा महाराज जी, हम एक प्रचारक से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि और हमने ये पूछा कि जिस तरह का व्यवहार हम अपने गुरु और हरि से करते हैं या करना चाहिए, क्या वैसा ही व्यवहार हम बाहर संसार में भी करेंगे या उनके साथ दूसरी तरह का व्यवहार होगा? तो दूसरा व्यवहार होगा। संसार में एक्टिंग होती है और भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ फैक्ट होता है, इतना बड़ा फर्क है। संसार में तो आपको संसार के अनुसार चलना पड़ेगा, एटिकेट जिसे कहते हैं आप लोग, बनावट होती है उसमें। लेकिन भगवान और महापुरुष के यहाँ बनावट से उनको नफरत है, छल कपट जिसे कहते हैं 420। और संसार में तो तुमको करने पड़ेगा, उसके बिना तो संसार चलेगा नहीं। झूठी तारीफ करना, झूठी बातें करना और अपने जितनी भी व्यवहार की चीजें हैं संसार में वो सब रहने के, समाज में रहने के कारण करना पड़ता है। लेकिन भगवान और गुरु के यहाँ तो हृदय शुद्ध होना चाहिए, जो अंदर वो बाहर। तो अगर हम संसार में भी बिल्कुल शुद्ध रहने की कोशिश करें, अगर बिल्कुल जैसे हम गुरु के साथ रहने की कोशिश करते हैं, अगर वैसे ही वहां भी रहने की कोशिश करें तो संसार खा जाएगा। अच्छा, संसार खतरनाक है ना, वो बिल्कुल वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, असंभव। अच्छा, काठिन्यम विषय कुर्जात द्रवत्वम भगवत पदे। भगवत विषय में द्रव होना चाहिए, हृदय पिघले और सत्य व्यवहार हो। और संसार में सत्य व्यवहार करने वाला तो संसार वाले उसको खा जाएंगे, उसका जीना दूभर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में अगर थोड़ा छल कपट करें तो भी ठीक है? अगर संसार में थोड़ा सा छल कपट करें उसमें जीने के लिए तो वो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। संसार तो व्यवहार है ना, काम चलाने के लिए है, परमार्थ थोड़े है। जो असली परमार्थ है वहाँ परमार्थ की बुद्धि रहे, जो संसार है वहाँ संसार। जैसे हम संसार में अनेक महकमे हैं, सबके अलग अलग कानून हैं, तो हम जहाँ जाते हैं, इंडिया आए यहाँ के कानून के अनुसार चलेंगे, कनाडा गए वहाँ के कानून के अनुसार चलेंगे। तो वैसे ही संसार में व्यवहार करेंगे तो संसार के हिसाब से चलेंगे, और ईश्वरीय क्षेत्र में वो अलग विषय है, उससे कोई संबंध नहीं। महाराज इसको समझाएंगे कि किस क्लास के भक्त का पतन नहीं होता? साधक का नित्याभियुक्ता नाम, उसका नहीं पतन होता। साधक का पतन नहीं होगा, आपके साधक से भेद क्या हुआ? भाव प्रभाव माया कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। जैसे हम किसी के प्रति ये सोचते हैं इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, संसारी स्वार्थ। किसी को पैसा चाहिए, किसी को कोई सामान चाहिए और किसी के पास है वो दे सकता है, तो जहाँ स्वार्थ की फीलिंग होती है वहाँ प्यार हो जाता है, नेचुरल। तो हमारा जो आत्मा का स्वरूप है उसका स्वार्थ असली जो है वो स्पिरिचुअल है, वो भगवान और गुरु से ही हल होगा। जो असली स्वार्थ है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, प्रेमानंद, जो हमारे मनुष्य शरीर का एम है,
वो तभी हल होगा जब भगवान की ओर चलेंगे। और भगवान चूंकि अदृश्य है, इसलिए सबसे पहले गुरु से ही मुकाबला होगा। उसी से थियरी की नॉलेज, उसी से प्रैक्टिकल भी, उसी से आगे भी मिलना है, सब कुछ उसी से स्वार्थ सिद्ध होगा। ये बात बार बार चिंतन के द्वारा पक्का करना होगा। इन्हीं से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, इन्हीं से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, इन्हीं से वो की कृपा से वो दिव्य प्रेम मिलेगा। ये सब फीलिंग बार बार लाने से प्यार बढ़ जाता है। बस स्वार्थ अधिक रियलाइज किया कि ममता बढ़ी, ममता बढ़ी कि प्यार बढ़ा। और इस प्यार बढ़ने की स्पीड में ज्यादती या कमी, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करती है। कभी संस्कार अच्छे आ जाते हैं तो हमारे कम प्रयत्न पर भी अधिक प्यार बढ़ जाता है। कभी संस्कार खराब आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो हमारे प्रयत्न करने पर भी थोड़ी सफलता मिलती है। लेकिन वो संस्कार सदा नहीं रहते। वो संस्कार चले गए तो फिर नेचुरल हम आगे बढ़ते चले गए। तो हमको तो चलना है, प्रयत्न करना है। कभी प्यार कम हो भगवान से, गुरु से, कभी अधिक हो, होने दो, हमें चलते चलना है, उसकी फिक्र नहीं करना है। शायद हम दूसरों से तुलना करते हैं भाई, वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरों से जो हम तुलना करने की कोशिश करते हैं कि उसमें अधिक प्यार है, मेरे में नहीं है, वो भी नहीं करना चाहिए ना। कहाँ? जैसे हम दूसरों को देखते हैं कि उनमें कितना प्यार नहीं है। उसमें हेताभिषेक फले न तू, हेतु में ईर्ष्या करनी चाहिए, यानी रीजन में। ये क्यों इतना प्यार करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करके दिखा दूंगा। इसमें होड़ होनी चाहिए। कोई जेलसी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन कंपटीशन, इससे हम आगे बढ़ेंगे। अपने से आगे वाले को देख करके स्पीड बढ़ानी चाहिए, ये फायदा होता है। और निराशा ले आया, चौपट हो गया। और महाराज जी, ये जो बहुत से लोगों के मुंह से हमने सुना कि उनको किसी तरह का दिव्य अनुभव होता है यहाँ आने पर, और वो होने में अगर देरी हो तो वो चिंता की बात है या नहीं? अनुभव कुछ नहीं, कोई अनुभव खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुभव बस यही है कि संसार से प्यार कम हो, हरि गुरु से प्यार बढ़े, बस यही अनुभव सबसे बड़ा पैमाना है। बाकी अनुभव की चिंता न करो कोई, वो अनुभव तो अंत में होगा, अभी अनुभव कहाँ धरा है। संसारी माइक विकार कम हो रहे हैं कि नहीं? हम छोटी छोटी बात को बहुत फील करते थे, अब बड़ी बात को भी फील कम करते हैं। कि अहंकार कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ये सब हमारी पैमाना है, इससे हम अपने आप को परखते रहें, और जहाँ फेल हो जाए वहाँ फील करें कि हम भविष्य में फेल नहीं होंगे, हम मुकाबला करेंगे। हर समय सावधान रहना चाहिए, और डेली रीडिंग चाहिए अपनी, डेली वर्क की। आज हमने कहाँ कहाँ क्रोध किया, क्यों किया, बिना क्रोध किए भी तो काम चल सकता था। एक्टिंग में क्रोध कर देते, फैक्ट में क्यों किया। इस प्रकार रीडिंग होनी चाहिए डेली, ताकि दूसरे दिन फिर गड़बड़ी कम हो।
मारे महाराज जी, एक किताब मैंने पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि मृत्यु के बाद कुछ शरीर के पार्ट्स उसके बाद भी चलते हैं, काम करते हैं। तो उसमें लिखा था कि एक मुर्गे का हृदय उन्होंने 8 साल से अभी तक वर्क कर रहा है, उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। तो आत्मा, हम लोग तो यही बोलते हैं आत्मा चली जाती है तो शरीर 0/100। तो ये जो शरीर के पार्ट्स हैं, हार्ट हो या कोई भी, तो ये किस शक्ति से चलते हैं फिर? कोई नहीं चलते महाजी, उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। और तो उसमें आत्मा होगी, नहीं गई होगी। आत्मा चली जाएगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खाली उसका हृदय रखा हुआ है। हाँ, हृदय एक पार्ट है ना। हाँ, आत्मा जहाँ भी होगी अपना गुण प्रकट किए रहेगी चेतन का। तो उसमें ये भी लिखा कि हर एक मनुष्य का जो अंदर शरीर जैसे आते हैं या जो भी है, तो प्राण निकलने के बाद कुछ समय तक वो अंदर वर्क थोड़ी देर चलता है, ऐसा भी होता है? शरीर की क्रिया चलती है आत्मा निकल जाने के बाद। क्रिया जैसे थोड़ी देर तक उसके टेम्परेचर डाउन होगा, खून की गति सब रुकेगी, वो क्रियाएं जो होती रहती हैं शरीर में फिजिकल, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन बुद्धि और मन और ये सब काम तो खत्म हो जाता है। पद्मा पत्यात्मजा कृष्णा पद्मा पत्यवराधिका। पद्मा के पति यानी मैं, उनकी आत्मजा लड़की कृष्णा। पद्मा पत्यात्मजा कृष्णा और पद्मा पत्यवराधिका और पद्मापति रमेश भगवान, उनकी उपासिका। पद्मापति की पुत्री और पद्मापति की उपासिका भी वही। प्रादुर्भाव दिने तस्या, उसके जन्मदिन के ऊपर शतशः शुभकामना। उसका अर्थ समझ लो। पद्मा पत्यात्मजा कृष्णा, पद्मा के पति महाराज जी, उनकी आत्मजा माने लड़की कृष्णा। पद्मा पत्यात्मजा कृष्णा और पद्मा पत्यवराधिका, और पद्मा माने महालक्ष्मी, उनके पति माने श्री कृष्ण, उनकी अवराधिका भी है। 2 अर्थ पद्मापति के। प्रादुर्भाव दिने तस्या शतशः शुभकामना।